बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष साधा सिंह एवं गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने संयुक्त रूप से माटीगाढ़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, सदस्य श्रीमती ललिता देवी, राजेश राम, बच्चू राय, राजू मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए जानते इस खबर में। मैडम, माटीगाढ़ा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, हम सीधा तौर पर कहेंगे बागमारा CHC भी है इतना बड़ा, उस पर BCCL का बगल में एक हॉस्पिटल है बस सामने में ही, और बागमारा में BCCL का एक डुमरन हॉस्पिटल है। उसके अलावा ये नया अगर खोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सरकार के पैसों का दुरुपयोग है, क्या है, चाहे बाकी जो है उसका स्थिति ठीक नहीं है। पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। बागमारा स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, चाहे BCCL की, आपको जो BCCL का जो है उसमें भी रेफर कर दिया जाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इसे उप स्वास्थ्य केंद्र का बनाने का क्या उद्देश्य है? जी, ये सब सारी बातों से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं रोगी कल्याण समिति की भी अध्यक्ष हूँ। तो लगातार आपने देखा होगा मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक, अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं हर अस्पताल का दौरा खुद करती हूँ और वहाँ की जो भी असुविधा है या फिर जो भी उनकी नाकामी है उसको सामने लाने का काम करती हूँ और उसमें बदलाव लाने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। अभी अगर सदर में आप कुछ बदलाव देख रहे होंगे तो उसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि मैंने आज आकर के DC से हो, सचिव से हो, मंत्री जी से उसका कंप्लेन करके अभी आप देखेंगे वहाँ भीड़ भी काफ़ी रहती है, लोगों को उसकी सुविधा भी मिल रही है। तो जहाँ तक BCCL की बात है तो मैं प्राइवेट में नहीं आप सब लोग जानते हैं कि मनमानी चल रही है उनकी, काला धंधा कर सकते हैं। अस्पताल तो खोल के रख दिए, पर अगर रात बिरात आसपास में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो BCCL में कोई नर्स या डॉक्टर नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात है रेफर करने की, तो आप राज्य सरकार की स्थिति जान ही रहे हैं। अगर एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया जाता है तो उनको बहुत टाइम लग जाता है प्रखंड, यहाँ पे पंचायत में आकर के प्रखंड स्तर हॉस्पिटल पहुँचाने में। प्रखंड में भी जाइए तो ये व्यवस्था है कि डायरेक्ट वो लोग PMCH या फिर सदर रेफर कर देते हैं, जो कि यहाँ की नाकामी आप कह सकते हैं, सरकार की नाकामी कह सकते हैं। तो प्रखंड में बनाने से ये एक उपयोग होगा, जो मैंने अपने वक्तव्य में भी अभी कहा कि बिल्डिंग तो हम लोग बना के खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रहने का काम राज्य सरकार का है। तो जिन लोगों को हम लोगों ने चुन करके विधानसभा में बैठाया है, मैंने विधायक जी से, माननीय विधायक से, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि से कहा है कि जाके सदन में इस बात को उठाने का काम करें कि इस बिल्डिंग बनाने से यहाँ की जो लोगों की सुविधा है वो नहीं मिल सकती है। डॉक्टर होने चाहिए, दवाइयाँ समय से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि यहाँ के प्रखंड के लोग जो है, जिनको महिलाएं हैं, कि आप जानते हैं कि सब यहाँ मजदूर वर्ग के लोग अधिकतर रहते हैं, तो उनके पास वो सुविधा नहीं है कि रात में अगर कुछ है तुरंत गाड़ी लेकर के वो PMCH या बागमारा चले जाए। तो हमारी प्रयास है कि हर प्रखंड में एक HSC या CSC हो, जिसके माध्यम से वो वहाँ आए तो उनको कम से कम फास्ट एड या तुरंत जो उपचार हो, जो गर्भवती महिलाओं को टीका के लिए ना जाने कितनी दूर जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े, वो उनको अपने प्रखंड में ही मिल जाए, अपनी पंचायत में ही मिल जाए, ताकि उनकी कुछ परेशानियों को हम दूर कर सकें। लेकिन मैं ये भी मैंने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टर आने में और कितने साल लग जाएंगे इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैडम, ये कुत्ता और सियार काटने का बहुत घटना होता है। बागमारा प्रखंड चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है जी, और बागमारा स्वास्थ्य केंद्र काफी बड़ा केंद्र है, लेकिन वहाँ रेबीज का इंजेक्शन काफी महीने से नहीं है। इस संबंध में आपकी ओर से क्या प्रयास होगा? कि ये बात मुझे अभी नहीं, पहले से हमें पता है कि रेबीज के यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने लिख करके, तो मुझे लगता है कुछ डॉट जो है यहाँ उपलब्ध कराया गया, वो था कि DFFT के द्वारा मंगाया जा रहा था, तो कुछ उनका पेपर वर्क में फॉल्ट था। मैंने DC से और CS से सवाल किया था कि रेबीज नहीं है, कुत्ते के काटने, यहाँ जंगल एरिया है तो सियार का भी काटने का बहुत केस अभी आ रहा था, तो इसका क्या उपाय है? तो अभी उन लोगों ने सदर में उपलब्ध कराया था। मुझे लगता है कि सदर के द्वारा कुछ किट जो है हर प्रखंड में उपलब्ध अभी तक करा दिया गया। आपकी ओर से क्या होगा? मैडम, आप तो महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप बताइए। जी, मेरे तरह देखिए, मैं लगातार स्वास्थ्य को लेकर के काम करती हूँ, चाहे सदर अस्पताल हो, चाहे प्रखंड स्तर के अस्पताल हो, हर तरह का उपयोग जो भी दवा सरकार के द्वारा दिया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, मैं उसे हर प्रखंड में पहुंचाने का पूरा काम करती हूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहा कि जल्द से जल्द हर अस्पताल में रेबीज की दवाइयाँ हों, या फिर जो ट्रीटमेंट के डॉक्टर वहाँ हैं उसकी सुविधा, महिलाओं, गर्भवती महिला को जो टीका पड़ता है वो सारे टीका की सुविधा, और बच्चों को जो दिया जाता है वो सारी सुविधा आपके प्रखंड स्तरीय अस्पताल में जरूर मिले। वरना फिर मैं आगे तक भी लिखने का काम करूंगी, और मेरा चल रहा है, हर बार मुहिम चलता है अस्पताल को लेकर के, मैं आगे चलाऊँ। ठीक है।